नहीं नहीं, हम कैसे देंगे भगवान को? मेरा सैलरी में से मैं अगर भगवान को दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? भगवान को बोलो अपना खुद गाय चराए, दूध निकाले और अपना पैसे कमाए, हमसे क्यों ले रहे? हरे कृष्णा। तो जन्माष्टमी की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का आविर्भाव का दिन है। देखिए, भगवान के अलग अलग जो अवतार होते हैं, राम नवमी कहते हैं, सिर्फ नवमी नहीं कहते, सीता नवमी, बलराम पूर्णिमा, लेकिन कृष्ण का जन्माष्टमी, कृष्ण नहीं भी बोले ना, समझ जाते हैं किसका जन्म होने वाला है। अब जन्माष्टमी में हम क्या कर सकते हैं? वैसे तो जो साल भर करना है वही करना है, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति। लेकिन विशेष है कि हम भगवान को कुछ दें। नहीं नहीं, हम कैसे देंगे भगवान को? मेरा सैलरी में से मैं अगर भगवान को दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? मैं व्यापार से भगवान को दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? ये तो नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं, भगवान को बोलो अपना खुद गाय चराए, दूध निकाले, A2 गाय का मिल्क वो बेचे और अपना पैसे कमाए, हमसे क्यों ले रहे? वो सृष्टि के स्वामी हैं, वो लक्ष्मीपति हैं, उनको आपके पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको देने से, आप जब भगवान को देते हो तो आपका फायदा होता है। जैसे जमीन में एक बीज डाल दो तो पूरा वृक्ष देती है जमीन। ये भूमि है, जब भूमि में एक बीज डाला तो भूमि ने आपको वृक्ष दिया, हजारों फूल, हजारों फल और लाखों बीज। और कृष्ण कौन है? भूमिपति हैं, वो भूमि के पति हैं। तो कृष्ण को दोगे एक बीज तो नहीं मिलेगा। सुदामा ने एक मुट्ठी चावल दिया, इंद्र से बड़ा ऐश्वर्य मिल गया। बलि महाराज ने थोड़ा सा जल दिया वामन देव को, उसको बोल दिया अगले बार तुम इंद्र बनोगे और तुमको कोई हरा नहीं पाएगा। एक बहुत आपको सुंदर कथा बताते हैं व्यास देव के बारे में। तो पराशर मुनि एक बार नदी के तट पे आए और उनको नदी पार करके जाना था। तो इधर उधर देखे, नाव पे एक लड़की बैठी थी, जवान लड़की, उसका नाम था मत्स्यगंधी। क्यों? क्योंकि मत्स्य मतलब मछली, मछलियों की बदबू आती रहती थी उसके शरीर से, तो नाम पड़ गया मत्स्यगंधी। तो बोले चलो पार कर लो, 5 रुपए रखो, चलो। बोले चलो। जब नदी के बीच में पहुंचे तो पराशर मुनि ने कहा, वे स्वयं इतने बड़े ऋषि हैं, उन्होंने कहा देखो मत्स्यगंधी, इस समय भगवान प्रकट होना चाहते हैं और मेरे द्वारा प्रकट होना चाहते हैं, तो मैं भगवान का पिता बनूंगा, तो इसीलिए कोई तो भगवान की माँ बनेगी। तो मत्स्यगंधी सोची फिर कौन बनेगा? बोले तुम बनोगी। बोले कैसे बात कर रहे हो, आप साधु हो, मेरा विवाह नहीं हुआ है, आप मेरे को माँ बना दोगे, मेरा तो जीवन नष्ट हो जाएगा, 5000 साल पुरानी बात है। बोले नहीं मत्स्यगंधी, भगवान के कार्य में अगर तुम सहायक बनोगी तो तुम्हारा सिर्फ भला ही होगा, बुरा तो हो ही नहीं सकता तुम्हारे साथ, भगवान के लिए कर रही हो। तो उन्होंने समझाया तो मान गई। उस समय पूरे बादलों से घेर दिया नाव को और पराशर मुनि ने अपना वीर्य, अपना बीज जो है वो दे दिया मत्स्यगंधी को, और तुरंत मत्स्यगंधी उसी क्षण तुरंत गर्भवती हो गई और तुरंत बच्चा भी हो गया और बच्चा बड़ा भी हो गया। ये बच्चा कौन था? व्यासदेव थे। व्यासदेव ने अपनी माता को प्रणाम किया, बोले माता जब भी मुझे स्मरण करोगे, याद करोगे, मैं आ जाऊंगा, जो भी सेवा चाहिए, अभी मैं जाता हूँ, क्योंकि मेरा सेवा है ना, ग्रंथ लिखने हैं मुझे। अब इसमें मत्स्यगंधी का क्या फायदा हुआ? भगवान को अपने गर्भ में धारण की तो इसके शरीर से जो बदबू आती थी मछलियों की, अब एक खुशबू में परिवर्तन हो गई और इसी मत्स्यगंधी का नाम पड़ा सत्यवती। और इसी खुशबू से आकर्षित होके महाराज शांतनु आए और इससे विवाह किए, जो भीष्मदेव ने कराया। कहाँ तो एक मछुआरन थी, लेकिन भगवान की थोड़ी सी सेवा की, कुछ मिनटों की, अब ये पूरे पृथ्वी के राजा महाराज शांतनु की पत्नी बनके ये बन गई राजमाता, पृथ्वी की रानी बन गई। मछुआरन से पृथ्वी की रानी, ये होता है भगवान की सेवा करने से। इन्हीं के तो आगे वंशज हुए ना, सब ये सब जितना भी महाभारत में आप देखते हो सब इन्हीं के वंशज हैं। तो ये है सत्यवती की कथा। भगवान को देने वाला नुकसान में नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी 100 रुपये दे दो, भगवान को हृदय से दो। अपने हैं भगवान, भगवान ने सब कुछ दिया, अच्छे से दो, तो आपको भी भगवान संसार में सुख और आनंद की अनुभूति कराएंगे, जो भी नहीं हो रही। जरूरी नहीं भौतिक, भगवान आध्यात्मिक भी देंगे। तो इसीलिए ये मौके का फायदा उठाइए। ये स्पेशल डिस्काउंट फेस्टिवल चल रहा है जन्माष्टमी का, भगवान की सेवा करिए और अनंत आनंद का लाभ को प्राप्त कीजिए। हरे कृष्ण।